नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज ऐसी जानकारी जो बेहद ही ज़रूरी है और वो जानकारी जिससे भारत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली, वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का आज जन्मदिन है। राकेश शर्मा आज 72 साल के हो गए हैं। राकेश शर्मा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का पताका अंतरिक्ष में लहराया था। भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। 1980 के करीब ये अंतरिक्ष में गए और इन्होंने भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहराया। करीब 7 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे। राकेश शर्मा की जिंदगी बेहद ही उथल पुथल भरी रही है। राकेश शर्मा की जिंदगी में वो भी दिन देखने को मिले जब इनकी बेटी का देहांत हो गया और ये रूस के मॉस्को शहर में अपने अंतरिक्ष में जाने के मिशन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी इन्होंने अंतरिक्ष में जाने का फैसला किया और अंतरिक्ष में ये बेहद कामयाब रहे। और अंतरिक्ष में इनके जाने के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने उनसे फोन करके बातचीत भी की थी और इसका पूरा टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था। और उन्होंने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो अंतरिक्ष के महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत को बुलंदी तक पहुंचाया। आइए इनके बारे में आज जानते हैं। वो हर लम्हा जिसमें राकेश शर्मा को एक महान व्यक्तित्व बनाती है। तो ये पूरा रिपोर्ट देखिए और आपको पता चलेगा कि राकेश शर्मा कितनी मुश्किलों से एक पायलट से एक अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट का सफर तय करते हैं। तो ये पूरा रिपोर्ट देखिए और कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। 80 के दशक की शुरुआत में भारतीयों के बीच 2 नामों की खूब चर्चा होती थी। वो थे राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा। दोनों एयरफोर्स के जाबाज और अनुभवी पायलट थे। दोनों को उस समय अभियान के लिए छांट कर आखिरी 2 में रखा गया था, जिनमें कोई एक अंतरिक्ष में जाने वाला था। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर भारत रोमांचित था। 80 के दशक में ये भारत के लिए फख्र की बात थी कि अपने देश के कोई अंतरिक्ष में जाने वाला है। अब उस बात को 36 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। एक जमाना बीत चुका है। आखिरी 2 में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने के लिए छाट दिया गया। फिर वो करीब 2 साल के लिए कड़ी ट्रेनिंग में मॉस्को में चले गए। जिस दौरान वो मॉस्को के यूरी गागरिन अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष में रहने की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी उनके साथ एक दुखद हादसा भी हो गया। भारत में उनकी 6 साल की बेटी मानसी का निधन हो गया था। ये बेहद दुख की घड़ी थी। परिवार आघात में था, लेकिन राकेश पीछे नहीं लौट सकते थे। अंतरिक्ष में जाने के लिए सब कुछ तय हो चुका था। पूरे देश की नज़रें उन पर थीं। अपने दुख को भुलाकर उन्होंने वो किया जिसका देश इंतज़ार कर रहा था। 3 अप्रैल 1984 को देश की धड़कनें तब रुक गईं जब कि वो सोयुजू की T-11 अंतरिक्ष यान से 3 अन्य सोवियत यात्रियों के साथ स्पेस के लिए रवाना हो गए। वो अंतरिक्ष पहुंचे। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट अंतरिक्ष में सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में बिताया, फिर वापस धरती पर लौटे। अंतरिक्ष में वो रोज 10 मिनट योगा करते, फिर अपने रिसर्च संबंधी कामों में जुट जाते। जब वो वापस लौटते तो मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत तो वो हर किसी की नज़रों में हीरो बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे सवाल पूछा कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है। तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनके इस जवाब से न केवल इंदिरा जी गदगद हुई, बल्कि पूरा देश झूम उठा। जब वो वापस देश लौटे तो उनका जमकर स्वागत किया गया। हालांकि उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा का कितना फायदा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिला, ये कभी जाहिर नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में जाने से पहले वो भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे। वापस लौटने के बाद एयरफोर्स में अपने काम में जुट गए। उसके बाद उन्हें एक प्रमोशन और मिला। राकेश जब 1987 में रिटायर हुए तो विंग कमांडर बन चुके थे। अब उनकी नई पारी शुरू हो चुकी थी। वो नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चीफ टेस्ट पायलट बन गए। इसके बाद 1992 में बेंगलुरु में HAL में इसी रोल में गए। हम जिस तेजस लड़ाकू विमान की सफलता की कहानी हासिल करते सुन रहे हैं, उसकी टेस्ट उड़ान के साथ वो काफ़ी सक्रिय तरीके से जुड़े हुए थे।
अपने इस राकेश शर्मा 2001 में रिटायर हो गए। आज वो अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। राकेश का जन्म पटियाला में 13 जनवरी 1949 को हुआ था। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई कॉलेज हैदराबाद में हुआ और वो शहर जहां भारतीय वायुसेना का बड़ा बेस है। रोज उनके विमान परीक्षण उड़ानों पर निकलते आसमान की उनकी आवाज़ गरजती है। राकेश एनडीए के जरिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने थे। जब वो अंतरिक्ष में गए थे तब कोई भी भारतीय वहां तक नहीं पहुंचा था। अब भी भारतीय नागरिक के तौर पर वो अकेले हैं। हालांकि विदेश में रहने वाले भारतीयों में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स को ये श्रेय बाद में मिला, तो अब राजाचारी को मिलने वाला है। हालांकि उनके बाद कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में नहीं जा सका। वायुसेना के एक पायलट के तौर पर नौकरी करते हुए राकेश शर्मा सपने में भी नहीं सोचे थे कि उनका सफ़र एयरफोर्स से अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा। फिर वो भारत में घर घर में जाने पहचाने लगे। दरअसल अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों को चुनने के लिए वायुसेना ने बड़ी संख्या में भारतीय पायलटों का कड़ा टेस्ट लिया था, जिसमें आखिरकार वही चुने गए। जिसमें एक टेस्ट ये भी था कि उन्हें एक कमरे में 72 घंटे के लिए अकेले छोड़ दिया गया। राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें कई पुरस्कार मिले। भारत में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं सोवियत यूनियन ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार सोवियत यूनियन के भंग होने के बाद तक वहां की सरकार देती थी। इस पुरस्कार के बाद राकेश शर्मा के साथ हीरो शब्द चिपक गया। राकेश शर्मा लंबे समय बेंगलुरु में गुजारा। खबरों के अनुसार जब वो तमिलनाडु के खूबसूरत हिल टाउन के कुन्नूर में रहते हैं। हालांकि वो बेंगलुरु के कंपनी में कैडिला लैब्स में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। कंपनी खास तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए इंटेलिजेंस ऑटोमेशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। राकेश के एक बेटा और बेटी है। बेटा कपिल फिल्म जगत में डायरेक्टर है, तो बेटी मीडिया में आर्ट डिवीज़न में है। राकेश खाली समय गोल्फ खेलने और म्यूजिक सुनने में ज़्यादा समय गुजारते हैं। राकेश शर्मा भारत के हीरो बन चुके हैं और अब उन पर फिल्म भी बन रही है जो उनकी जीवन पर आधारित होगी। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.